मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना। तो जो भी मेरे साथी कोटि और घात निकालना नहीं जानते हैं, आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ में इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं कोटि और घात। किस प्रकार से मेरे भाई कोटि और घात निकाला जाता है। बहुत ही आसान है कोटि और घात निकालना। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कुछ जो गलतियाँ कर सकते हैं आप उन्हीं पर फोकस करना, बाकी कुछ खास है नहीं कोटि और घात निकालने में। तो मेरे भाई कोटि और घात निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको देखना है कि अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है। अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है। अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है वो आपको पता कर लेना है। फिर उसके बाद मेरे भाई जो भी आपका अवकल गुणांक होगा उसके ऊपर रूट नहीं लगा होना चाहिए। उसके ऊपर रूट नहीं लगा होना चाहिए, यानी कि जो अवकल गुणांक हो मेरे भाई वो रूट में नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है मेरे भाई, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में। जो भी अवकल गुणांक होगा रूट में नहीं होना चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम लोग उसको हटाएंगे। अगर भिन्न के रूप में या रूट में मिल गया हमको तो हम लोग पहले उसको हटा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ये रूट में मिल गया, यानी इसका रूट हटाएंगे हम लोग। और यहाँ पर भिन्न के रूप में मिल गया, इसका भिन्न हटाएंगे हम लोग, ये बटे वाली संख्या। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि रूट में नहीं होना चाहिए और भिन्न में जो है नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि कितने बार अधिकतम अवकलन किया गया है। ये हमें ये बताएगा, ये डी बताएगा कि अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है। यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका 2 बार अवकलन हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो डी अधिकतम 4 है, इसका मतलब इसका अधिकतम 4 बार अवकलन किया गया है। अधिकतम देखना है मेरे भाई, और किसी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर भी डी दिख रहा है, यहाँ पर भी डी दिख रहा है, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। केवल तुम्हें अधिकतम डी देखना है। तो यहाँ पर देखो डी अधिकतम कितना है 4, यानी कि यहाँ पर अधिकतम 4 बार अवकलन किया गया है। यहाँ पर 2 बार किया गया है अधिकतम। और यहाँ पर भाई इनको तो अभी भिन्न के रूप में हटाएंगे और इसका ये करड़ी यानी कि इसका रूट भी हटाएंगे हम लोग। तो इसको तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले इनको हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में अधिकतम अवकलन मेरे भाई 2 बार किया गया है। अधिकतम अवकलन 2 बार किया गया है और यहाँ पर मेरे भाई भिन्न के रूप में नहीं है जो अवकल गुणांक है आपका, और रूट में भी नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशन से हम लोग फ्री हो चुके हैं। यहाँ पर है नहीं, तो सिंपल तरीके से अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है 2 बार। तो मेरे भाई यही हो जाएगी कोटि। ये क्या हो जाएगी कोटि। अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है वही हो जाएगी कोटि। तो यहाँ पर कोटि कितनी हो गई 2। और मेरे भाई इसकी पावर देखो यहाँ पर इस पूरे की, जिसकी कोटि बताते हैं उसी की घात बताते हैं। जिसकी कोटि बताते हैं उसी की घात भी बताते हैं। तो यहाँ पर इसकी कोटि तो 2 हो गई और इसकी घात देखो मेरे भाई, इस पूरे की घात कुछ नहीं तो कितनी मान लेंगे 1। तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी 1। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया मेरे भाई तो लाइक जरूर कर देना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरे भाई अधिकतम 4 बार अवकलन किया गया है और यहाँ पर भी ना कोई भिन्न है ना रूट लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 बार अधिकतम अवकलन किया गया है, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी मेरे भाई 4। इसकी कोटि हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 4। और मेरे भाई ये इसकी घात कितनी 3। इसकी घात कितनी मेरे भाई, इसकी घात है
3। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इन क्वेश्चंस पे। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका अवकल गुणांक दिया गया है और यहाँ पर मेरे भाई इसकी घात जो है भिन्न के रूप में आ गई है। तो इस भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कितनी घात है, यहाँ पर घात मेरी भाई बटे में है। इस बटे वाली घात, ये जो बटे में दिख रहा है आपको नंबर, इसको हटाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ जो है घात 5 कर देंगे। दोनों तरफ कितना कर देंगे, घात 5 कर देंगे। दोनों तरफ घात जो है मेरे भाई 5 कर देंगे। दोनों तरफ जो है घात कर देंगे मेरे भाई 5। जब घात 5 कर देंगे तो ये 5 से 5 मेरे भाई हट जाएगा और घात जो है भिन्न से भिन्नात्मक रूप से हट जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे मेरे भाई, भिन्नात्मक रूप से हट जाएगी तो यहाँ पर कोटि कितनी हो जाएगी 2 और घात कितनी हो जाएगी 5। कोटि कितनी हो जाएगी मेरे भाई, कोटि हो जाएगी 2 और घात जो है मेरे भाई घात हो जाएगी यहाँ पर 5। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। ये देखो अवकल गुणांक है मेरे भाई, रूट में लगा हुआ है। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का जो है वर्ग कर देंगे। और वर्ग जैसे ही करेंगे मेरे भाई इसका रूट जो है हट जाएगा और बचेगा a² माइनस का x²। तो यहाँ पर मेरे भाई कोटि 1 हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 2। कोटि हो जाएगी 1 और घात कितनी हो जाएगी मेरे भाई, घात हो जाएगी 2। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चलिए इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर आते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर भी भिन्नात्मक आपको घात दिख रही है। इधर जो अवकल गुणांक है मेरे भाई भिन्नात्मक रूप में है तो यहाँ पर इसको भी हटाएंगे। बटे में कितना है मेरे भाई, बटे में है 2। जो बटे में रहता है मेरे भाई उसी की पावर ऊपर लगा देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 दिख रहा है तो यहाँ पर लगाएंगे इधर 2 और मेरे भाई इधर भी लगा देंगे कितना, इधर भी 2 लगाएंगे तो 2 से 2 हट जाएगा। और जैसे ही 2 से 2 हट जाएगा मेरे भाई ये भिन्नात्मक रूप से फ्री हो जाएगी। और अधिकतम मेरे भाई, अधिकतम अवकलन कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसी की हमें कोटि बतानी होगी और इसी की घात बतानी होगी। तो इसकी कोटि मेरे भाई हो जाएगी 2 और घात कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, घात भी हो जाएगी 2। कोटि हो जाएगी 2 और घात कितनी हो जाएगी मेरे भाई, घात भी हो जाएगी 2। इसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर तो भाई ना रूट लगा हुआ है और ना घात भिन्न के रूप में है। तो हमें अधिकतम अवकलन देख लेना है मेरे भाई। अधिकतम अवकलन यहाँ पर है तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी और घात हो जाएगी 2। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर भी ना भिन्न के रूप में है और ना ही रूट में है। तो अधिकतम अवकलन यहाँ पर 3 बार किया गया है तो कोटि मेरे भाई हो जाएगी 3 और घात हो जाएगी 2। कोटि हो जाएगी 3 और घात हो जाएगी 2। तो भाई समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अगर समझ में नहीं आया है मेरे भाई तो एक बढ़िया सा कमेंट कर देना है कि कहाँ पर आपकी समझ में नहीं आया है। मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और मेरे भाई पूरा डाउट आपका ख़त्म करना यही मेरा काम है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करना है आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आज ही बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।